आज हम कल्चर का टॉपिक देख रहे हैं। कल्चर में यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट। सो दिसंबर 2025 दीपावली जो है वो ऑफिशियली हमने यूनेस्को ने उसको इंट्रोड्यूस किया है एज इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इंडिया के पास 16 ऐसे यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हाईलाइट हैं, जैसे 2008 में कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर, वैदिक चैंटिंग, रामलीला। फिर 2009 में हमारे पास आया था, अगर देखो आप तो रमन रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर गढ़वाल हिमालयस का है ये। 2010 में छाव डांस, कलबेलिया फोक सॉन्ग डांस राजस्थान के, मुदियेतु केरला से। 2012 में लद्दाख की बुद्धिस्ट चैंटिंग को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज माना गया। 2013 में संकीर्तन मणिपुर का। 2014 में ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर क्राफ्ट जो थे पंजाब के, वह उनको माना गया, ठठेरास बनाते थे उनको। 2016 में योगा नवरोज़, 2017 में कुंभ मेला और 2021 में दुर्गा पूजा जो कोलकाता में मनाई जाती है उसको कल्चर इंटेंजिबल हेरिटेज माना गया। और 2023 में गरबा फ्रॉम गुजरात एंड नाउ 2025 में दिवाली और दीपावली। अब पढ़ते हैं दिवाली दीपावली क्या होती है। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि दिवाली जो है वो कार्तिक अमावस्या पर पड़ती है, या अक्टूबर और या नवंबर में आती है। और इसमें बहुत सी और चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। हम जानते हैं कि धनतेरस होता है, जब मेटल की चीज़ें खरीदी जाती है प्रॉस्पेरिटी के लिए, लोग गोल्ड सिल्वर भी खरीदते हैं। नरक चतुर्थी या नरक चतुर्दशी, जिसमें दिए जलाए जाते हैं नेगेटिविटी को हटाने के लिए। और हम जानते हैं कि दीपावली में लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। दीपावली के कुछ दिनों बाद गोवर्धन पूजा होती है, भाई दूज की सिस्टर और ब्रदर के बॉन्ड की भाई दूज मनाई जाती है। अब इसकी फिलॉसफी क्या है, ये हम प्रॉस्पेरिटी, रिन्यूअल, अबंडेंस फॉर ऑल, विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, गुड ओवर इविल, इसके लिए माना जाता है। क्योंकि ये माना जाता है कि राम जी वनवास काट के आए थे और तब इस तरह दिए जलाए गए थे। अब रामायण जब सिग्निफाई, उसमें क्या सिग्निफाई करते हैं दीपावली में, यही दिखाते हैं दिवाली में कि लॉर्ड राम सीता लक्ष्मण अयोध्या आए थे 14 साल का वनवास काट के इस दिन, जब उन्होंने रावणा पे विक्ट्री हासिल की थी। इसे हर जगह दिए जलाए गए थे। महाभारत बोलता है कि पांडवा इस टाइम पे आए थे अपने एग्जाइल से वापस। वहीं जो किंग बलि है वो महाराष्ट्र में वापस आया था। उसकी जो विजिट है किंग बलि की, ये सिम्बलाइज करती है कि जस्टिस फिर से इस्टेब्लिश हो गया, जनरॉसिटी फिर से आ गई। अब अगर जैनिज्म धर्म की बात करें तो लॉर्ड महावीरा जो 24वें तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर, वो उन्होंने निर्वाणा दीपावली पे ही हासिल किया था, पावापुरी में। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल लिटरल रेफरेंस तो 1903 में डिक्शनरी एंग्लो इंडियन वर्ड्स की और टर्म्स की उस जो कंपाइल की गई थी हेनरी यूल और AC बुर्नल ने, उन्होंने दिवाली वर्ड को बहुत से फॉरेनर ट्रेवल जो है 1613 डेटिंग बैक तक उनके उसमें उसको पाया गया। पहला जो फॉरेन ट्रैवलर्स की बात करेंगे अल-बरूनी की, ये 1030 CE 11th सेंचुरी मोरक्को का था अल-बरूनी। इन्होंने तारीख़ हिंद हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी, जहाँ पे उन्होंने दिवाली जैसे फेस्टिवल की बात की गई थी। उन्होंने कहा था न्यू मून में मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या में। अब निकोलो डी कॉन्टी 15th सेंचुरी के ये मर्चेंट थे जो विजयनगर एम्पायर में विजिट करते हैं, और वहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि ढेर सारे ऑयल लैम्प्स दिए जलाए जाते हैं टेम्पल्स के रूफ टॉप्स पे। अंदर वो लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, खाना खाते हैं अच्छा अच्छा। वहीं मुग़ल सल्तनत के दौरान अबुल फैजल, जिन्होंने ऐन अकबरी लिखी है 1590 में, वो दिवाली को कंपेयर करते हैं कि ये बिल्कुल वैसे जैसे हम शब-ए बारात मनाते हैं, और बताते हैं कि दिवाली जो है वो मुग़ल कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती थी। अब आपने पढ़ा है कि इंटेंजिबल कल्चर हाइट में दीपावली को दिसंबर 2025 में 16th इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इंडिया का मिल गया। अब कल्चर इंटेंजिबल हेरिटेज होता क्या है? हम कहते हैं कोई प्रैक्टिस करते हैं आप, कोई प्रेजेंटेशन करते हैं, कोई एक्सप्रेशन करते हैं, कोई नॉलेज, कोई स्किल, एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आर्टिफैक्ट है, कोई कल्चर स्पेस है, जो कम्युनिटीज़ ग्रुप्स या इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये उनके कल्चर की एक हेरिटेज है, धरोहर है, तो इसलिए उसको इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज माना जाता है। अब ये होता क्या है, इसकी कुछ खास बात है, जनरेशन टू जनरेशन हम उसको पास ऑन करते हैं। जैसे हम दिवाली मनाते थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बनाते थे। उसके अलावा ये कम्युनिटीज़ इसको रिक्रिएटेड करती हैं, ग्रुप्स करते हैं, इन्वायरमेंट
के रिस्पॉन्स में नेचर के साथ इंट्रैक्शन होता है यहाँ पे, आइडेंटिटी को अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कॉन्टिन्यूटी को रखने के लिए, कल्चर डाइवर्सिटी के लिए, ह्यूमन क्रिएटिविटी के लिए। आप कहते हैं ओरल ट्रेडिशन में मान जाती है जहाँ पे हम बोल बोल के ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, एक्सप्रेशन परफॉर्मिंग, कोई आर्ट फॉर्म हो, कोई सोशल प्रैक्टिस हो, कोई रिचुअल हो, कोई फेस्टिव इवेंट्स हो, कोई नॉलेज हो, कोई प्रैक्टिस, जैसे डांस फॉर्म्स देखे कुछ आपने, चैंटिंग्स देखे, तो नॉलेज हो, प्रैक्टिस हो, नेचर, यूनिवर्स, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, जैसे आपने पंजाब के वो मेटल के बर्तन देखे। अब कन्वेंशन क्या है कि हमें क्या, कौन से कन्वेंशन जो इंटेंजिबल कल्चर हाइट्स को सेफ गार्ड करते हैं। पहली बात हमें याद रखना है कि ये एक बाइंडिंग मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट है जो सेफ गार्ड करता है और रेज करता है प्रोफाइल इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की। बाइंडिंग का मतलब होता है लागू होगा ही होगा, ये मानना ही मानना पड़ेगा, ठीक है। जेनेसिस कब लिया गया तो याद रखिएगा 2003 में अडॉप्ट किया गया इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। 32nd जनरल कॉन्फ्रेंस थी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को पेरिस में। ये जो हमारे पास इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की लिस्ट थी ये हमने निकाली सेफ गार्ड करने के लिए उनको, और ह्यूमैनिटी को रजिस्टर किया बेस्ट सेफ गार्ड प्रैक्टिसेस क्या हो जिसको बचाया जाए, ये लॉस ना हो जाए कहीं। अब हम जानते हैं इसका इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो जनरल असेंबली जो स्टेट पार्टीज़ की थी, सोवरेन बॉडी दैट मीट एवरी 2 ईयर इन ऑर्डिनरी सेशन। इंटर गवर्नमेंट कमेटी 24 मेंबर की है, ये स्टेट पार्टीज इसको इलेक्ट करती हैं और जनरल असेंबली में इनकी मीटिंग होती है। और इनका जो प्रिंसिपल है इक्विटेबल जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रोटेशन, बल्कि हर जगह का इक्विटेबल कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो कमेटी है वो रिक्वेस्ट सबकी सबमिट जो होती है उसको देखती है स्टेट पार्टीज़ की, और इंस्क्रिप्शन लेती है लिस्ट पे और देखती है क्या क्या प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट है, किनको हम ले सकते हैं किनको नहीं ले सकते। अब जो इनके सिग्नेटरी है इस यूनेस्को की, ये जो कन्वेंशन है इसके 180 स्टेट पार्टीज़ इसकी क्या है सिग्नेटरी है, और इंडिया भी वन ऑफ देम है अगर आपसे पूछा जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये जो स्टेट पार्टी है नॉमिनेट एलिमेंट फॉर द लिस्ट एंड प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ गार्डिंग। तो इनका काम ये है कि इनको नॉमिनेट करना है किस किस को हम रखेंगे और लिस्ट को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको सेफ गार्ड करने की। सो दिस इज कल्चर यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट। सो क्रोनोलॉजी में सब याद होना चाहिए, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 14, 16, 17, 21, 23 और 25।